राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। इसे कहीं कहीं वट सावित्री, बरसायत अमावस या बड़मावस भी कहते हैं। इस व्रत की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है और ध्यान रहे कि वट वृक्ष कम से कम 12 साल पुराना हो, मतलब नया वट का वृक्ष ना हो। अगर किसी कारणवश आप वट वृक्ष के नीचे पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पे टहनी भी मंगा सकते हैं, और टहनी जिस दिन बरमावस है उसके एक दिन पहले ही मंगवानी है। और ये व्रत जेठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कथा शुरू करने से पहले आपको अपने दाहिने हाथ में कुछ अक्षत, पुष्प या आप जौ भी ले सकते हैं, उसके बाद ही कथा सुनते हैं। तो आज हम आपको उस देवी सावित्री की अमर कथा सुनाएंगे जिनकी दृढ़ निष्ठा, सच्चा प्रेम और पवित्रता धर्म से स्वयं यमराज भी विवश हो गए थे। यह व्रत हर स्त्री को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा किसी को भी जीवन दान दिला सकती है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। मध्य देश में एक राजा थे, महाराजा अश्वपति। राजा की कोई संतान नहीं थी। वे और उनकी रानी मालवती रोज रोज व्रत रखते, पूजा करते और भगवान से एक योग्य संतान की प्रार्थना करते। कई वर्ष बीत गए। अंततः देवी सावित्री ने स्वयं राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। राजा ने उनका नाम सावित्री रखा क्योंकि वह गायत्री मंत्र की कृपा से प्राप्त हुई थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो ऐसी रूपवती हुई कि सब देखकर दंग रह जाते थे। रूप गुण बुद्धि हर चीज़ में परिपूर्ण थी। राजा ने कई राजाओं से उनका विवाह करना चाहा, लेकिन सावित्री ने स्पष्ट कहा, पिताजी, मैं स्वयं अपने लिए वर चुनूंगी। राजा ने अनुमति दे दी और सावित्री स्वयं वन वन घूमकर अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में निकल पड़ी। तब उन्हें मिला सत्यवान, एक तेजस्वी, सरल, धर्मपरायण युवक। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि मेरा जीवन सत्यवान के साथ ही जुड़ा है। जब वह लौटकर राजा से बोली तो महामुनि नारद जी ने वहां उपस्थित थे। नारद जी ने कथा सुनते ही कहा, राजन, सत्यवान तो गुणवान है, परंतु दुर्भाग्य से वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा व्याकुल उठे, पर सावित्री दृढ़ थी। वो बोली, मुनिवर, जब एक बार मैंने उसे अपना पति मान लिया तो फिर मृत्यु भी हमें जुदा नहीं कर सकती। और फिर वही हुआ। एक साधारण लेकिन दिव्य पद्धति से उन दोनों का विवाह हुआ। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लीन हो गई, परंतु उसके मन में एक गहरी बात बैठी थी कि जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होनी है वह दिन पास आ रहा है। वह दिन आया। सावित्री ने उपवास किया, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल चला तो सावित्री भी साथ हो ली। थोड़ी देर बाद सत्यवान को चक्कर आने लगे। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और प्राण त्याग दिए। तभी सावित्री ने देखा, सामने यमराज खड़े हैं, सत्यवान के प्राण लेकर जाने को तैयार। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, हे पतिव्रता नारी, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति के प्राण अब मेरे पास हैं। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी राह है, मैं धर्म की राह पर चल रही हूँ। यमराज प्रभावित हुए और बोले, मांगो, क्या वर चाहिए। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़े। कुछ दूर बाद फिर बोले, अब लौट जाओ। सावित्री, जब तक मैं साथ हूँ धर्म की बात करूँगी। यमराज फिर बोले, मांगो, एक बार और मांग लो। सावित्री बोली, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें फिर से प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। आखिर में यमराज बोले, अब सच में लौट जाओ। सावित्री मुस्कुराकर बोली, हे यमराज, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए जो सत्यवान से ही उत्पन्न हो। यमराज चौंक गए। सत्यवान जीवित नहीं तो पुत्र कैसे। अब यमराज को अपने वचनों को निभाना पड़ा। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया और बोले, तू सच में पतिव्रता धर्म की मूर्ति है सावित्री। आज से हर स्त्री तुझे अपना आदर्श मानेगी। और इस दिन से वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई। सावित्री ने जिस वट वृक्ष के नीचे यह तप किया था वहीं से इसका नाम वट सावित्री पड़ा। आज भी नारी इस व्रत को करती है, पति की दीर्घायु, सुख और सौभाग्य की कामना के लिए। तो बहनों, इस कथा से हम यह सीखते हैं कि नारी की शक्ति और उसकी श्रद्धा में इतना बल है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण ला सकती है। सावित्री जैसी नारी का नाम सदा के लिए अमर रहेगा। बोलिए सावित्री माता की जय, वट वृक्ष देवता की जय। वट सावित्री व्रत की कथा अगर आपके लिए लाभप्रद रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।